पवित्र हजूरी के अंदर कीर्तन का रस मान रहे, आत्म रस मान रहे। गुरु सवारी साध संगत जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्रीमान महंत प्रितपाल सिंह जी दे कोलों कीर्तन श्रवण किया है। बड़े चिर की इच्छा सी, कदे मौका नहीं से मिलता। आज कुदरती उन्होंने बख्शिश की है। आप अज उन्होंने आरती पढ़ी है, कीर्तन किया है। तो आज जो गुरपुरब है, उस गुरपुरब संबंधी शब्द पढ़िया है। घन हर बूंद बसोर मावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सदगुर के, कवजन भल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे पानी। अज श्री गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश उत्सव गुरपुरब है। खडूर साहब के नेड़े बासर की पिंड विच जन्म होया श्री गुरु अमरदास महाराज का। 70-72 साल की उम्र च आके श्री गुरु अंगद देव महाराज की सेवा आरंभ की। 84 साल की उम्र विच गुरता गद्दी ते बैठे। गुरता गद्दी ते बैठ के जो महान कारज किए, पिछली उम्र दे विच हैरान हो जाइदा है। जदों कि बंदा 60-65 साल की उम्र च रिटायर हो जाता है, 68 साल की उम्र सरकार रिटायर कर देंदी है। गुरबाणी विच भी कहा है, 70 का मत हीण। गुरबाणी च मनुखी जीवन बारे कहा है कि 10 बलतन 20 श्रवण, 30 का सुंदर कहावे। 40 पुर हुए, 85 पग खिसे। 60 के बुढ़ेपा आवे। 70 का मत हीण, 80 का व्यवहार न पावे। 90 का सेजासनी, भूल न जाने अबबल। ढंढोलम ढूढ़म डिठ में, नानक जग धुएं का धवलहर। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार ओ पन्ने खेद। पंजवें खान पीण की धात, छेवें काम न पुछी जात। सतवें संज किया घरवास, 8वें क्रोध हुआ तन्नास। 9वें धोले उबे सा, 10वें दद्दा होया स्वाह। कैसे गीत पुकारी था, उड़िया हंस चलाए राह। आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सदू का। ये मनुखी जीवन के बारे गुरबाणी विच इशारे दिते हैं। 80 का व्यवहार न पावे। 80 साल का व्यवहार नहीं कर सकता, कंमकार नहीं कर सकता। पर धन गुरु अमरदास साहब जिन्होंने 84 साल की उम्र च गुरता प्राप्त हुई। तो 84 साल की उम्र तो बाद उन्होंने सारे काम किए 106 साल की उम्र तक।
महान कारज कीते, बाणी रची, तीर्थ बनाए। सब तो पहला तीर्थ रचा 84 पौड़ियां वाली बांवली। सब तो पहला जोड़ मेला शुरू किया विसाखी का। सब तो पहला तीर्थां ते सगत लिजा के तीर्थ इशनान करावने। सत्ती दी रस्म बंद की, प्रचार किया, बादशाह ने कैद कानूनी बना दिता। अमृतसर दे नींह रखी, टक लगाया। ऐसे महान कारज किए। श्री गुरु अमरदास महाराज लोडे पैर मामली साहब के कोल बैठ करके दीवान लाते सन। सत्संग होंदा सी, बड़ी संगत जुड़दी। एक दिन संगत जुड़ी हुई, पहले कीर्तन होया, फिर गुरु अमरदास महाराज आप भजन करते सन, कथा करते सन। सारे गुरु कीर्तन भी करते सन, कथा भी करते सन। सारे नूं राग दी पहचान, राग का ज्ञान सी। ताइयों रागां विच ही बाणी लिखी गई है। सारी बाणी रागमाला इस वास्ते लिखी गई है पिछे कि रागां बारे ज्ञान होना चाहिए है कि राग किमें किमें हैं। 6 मुख राग हैं। एक 8 पुत्र हैं, 5 इस्त्रियां हैं। इस 8 राग बनते हैं रागमाले विच। तो रागां विच कीर्तन करते सन, कथा भी करनी, व्याख्या भी करनी। तो लक्कड़ की चौकी ते बैठे हुए सन गुरु अमरदास साहब जी। श्री गुरु अंगद देव महाराज का बड़ा पुत्र, 2 पुत्र सन, दातू ते एक दासू। दातू ने विआह नहीं कराया। गुरु नानक साहब के पुत्रां विचों भी बड़े पुत्र श्री चंद ने विआह नहीं कराया। छोटे लक्ष्मण चंद ने विआह कराया सी। इस तरह गुरु अंगद साहब के 2 पुत्र दातू ते दासू। दातू ने विआह नहीं कराया, दासू ने कराया सी। तो दातू आया खडूर साहब तो। खडूर साहब नड़ी है, कोई दूर नहीं है गोविंदवाल तो। गोविंदवाल नदी के किनारे है। गोविंदवाल नूं वसाउण वाले गुरु अमरदास ही सन। एक गोंदा खतरी सी, खडूर दा ही सी। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤਨ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ GT ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। तो गोदे खतरे ने यतन किया, आ पत्तन है,
ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਰਾਏ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਢਾਹ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਤਨ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਰਾਤੀ ਕੋ ਢਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪੁਰਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੇਠਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਖਾ, ਪੁਰਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਸਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਜ ਅਸੰਖਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਜ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨ ਭੂਤ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜੇ, ਸਭ ਦੌੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਦੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਜਵਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਇਆ, ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੰਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹ ਆ ਕਰਿਆ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਉਜਾੜੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਉਜਾੜੋ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਰੇ ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰਾ। ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਉਜੜ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਜੜੀ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ। ਉਸ ਗਾਉਂਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਉਸਨੇ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਘੇਰ ਲਓ। तो अमरदास ने आ करके उत्थे स्थान बनाया। गुरता गदी बाद उत्थे आके रहे। उत्थे फिर मामड़ी मलाई 84 पौड़ियाँ वाली गुरुद्वारा बनाया, बहुत कुछ बनाया, घर भी बनाए, मंदिर बनाए, तो गोविंदवाल शहर वस्या। ऐसा गोविंदवाल वस्या जिथे गुरु अमरदास ने आके डेरा लगाया। उस गोविंदवाल नूं भट्टां के गोविंदवाल गोबिंदपुरी सन। गोबिंदपुरी मनी जाती सी बनारस, जिसनूं शिवजी की पुरी कहा जाता है। तो गोविंदवाल भी इस तरह गोबिंदपुरी वर्गी सी, शिवजी वर्गी सी, काशी वर्गी सी, बनारस वर्गी सी। श्री गुरु अमरदास महाराज एक सवेरे से अमृत रे बैठे ध्यान परायण सन, सिमरन कर रहे सन, तो किसी माता के रोण की आवाज़ आई, बड़ी उच्ची आवाज़ आई, बड़ी दुखी आवाज़। समाधि खुल गई। तो कहते लगे बल्लू पता करा माता कौन रो रही है, क्यों रो रही है। बोलो पता करके आया, महाराज एक माता है, उसका एक पुत्र है, तो वह इत्थे आके बसी सी। तो वह पुत्र नौजवान 18 साल का, 20 साल का, उन्होंने ताप चढ़िया है, तो मर गया है, तो रो रही है। गुरु अमरदास कहने लगी जाके माता ने कहो हुण चुप कर जावे, रोवे नहीं, सानू सिमरन करन देवे, बिरती नहीं लगती, उसकी आवाज़ आउंदी है, असी दिन वेले उहदे पुत्र नूं जवा देंगे। जद कह दे, जद क्या बल्लू ने, ते माता कहती है इस जवान पुत्र नूं मरे नूं वेख के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रोना बंद नहीं होंदा। जे गुरु ने दिने जमावना है हुणे जवा देवे, मैं शांति हो जाएगी। आज क्या बल्लू ने महाराज, माता कहती है कि गुरु ने दिने जवाना है हुणे जवाब देवे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गुरु अमरदास क्या हुणे लियाओ, लियाओ। चक लिया मुर्दा, 18 साल का नौजवान मुंडा। गुरु अमरदास महाराज ने पानी लिया, छट्टे मारे मुँह उत्ते, अखां विच मुँह पानी पाया, तो आख्या सतनाम श्री वाह, सतगुर मेरा मार जवाले, मेरे तो कहो जवाल न हार।
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੀਆ ਤਾਪ। ਉਹ ਤੀਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿ ਛੁਡਾਓ ਜੀ। ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤਰਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੀਆ ਤਾਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਨਾ ਆਵਨ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਆ ਤਾਪ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਆ ਤਾਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਭ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਤਲਾਅ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਆ ਤਾਪ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਆਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਚੰਗੇ ਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ। ਆਗੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੀਏ ਤਾਪ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਧੋਬੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੀਏ ਤਾਪ। ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਧੋਬੀ ਚਾਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਖੱਪੜ ਭਰ ਲਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। तो वो लालो कह वाकई गुरु महाराज कहते से बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये बहुत बुरी बला है, ये बच्चा नहीं है, चलते तो उसे छड़ आवा, गुरु को छड़ आवा, तो बहुत खतरनाक है। तो कहता है मैं तू गुरु की कैद ना पा, तो मैंने अपनी कैद रख। मेरा तेरा ये वचन होया कि जिथे मैं आया होवांगा तेरा को ना ले लवेगा ना, ये साकी सुना देवेगा ना, भाई लालो वाली मैं छड़ जावांगा, मैं उसे नहीं आवांगा। हुण भी कई थावां ते ये ताप चढ़िया होवे तो महापुरख भाई लालो की साकी सुनाते ने, तो यह छड़ जाता है, चल जाता है। श्री गुरु अमरदास महाराज ने कहा कि जब तक मेरा शरीर गोविंदवाल के अंदर है, माँ प्यो के वेखद्या वेखद्या पुत्र की मौत नहीं होगी। गोविंदवाल गोविंदपुरी सब बन गया। ईश्वरी छुरी विधिपुरी बन गई, मौत ही हट गई। मौत ही ना आए, कोई बीमारी भी ना आए, ऐसा नगर बन गया गोविंदवाल। कई लोग उसे आके बसे, इतने बीमारी कोई नहीं आनी, मौत नहीं होनी, इतने बड़ा वधिया शहर, बहुत वधिया बड़ा हो गया। धन गुरु अमरदास महाराज ने बीमारियां ते भी रोक ला दी कि कोई बीमारी साडे शहर च आ नहीं सकती। ये बीमारियां सारियां हुक्म चलदियां ने। गुरबाणी कहती है जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस हैं, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। वस चल हुक्म लगदियां हैं, हुक्म जांदियां हैं। तो श्री गुरु अमरदास महाराज ने गोविंदवाल नूं गोविंदपुरी वर्गा बना दिता। गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, सब लोग निश्चित रहते। लंगर इतना तैयार होंदा, इतना। गुरु अमरदास लंगर बारे लिखा है कि लंगर दौलत वंडिए रस अंबत खीर ग्याली। घ्यो वाली खीर बनती सी, खीर बनानी फिर घ्यो पा देना बिच, ते लंगर दौलत वंडिए, लंगर के अंदर पैसे वंडे जाते सन। श्री गुरु अमरदास महाराज का यह नियम सी कि जो कुछ अज आया है शाम तक खत्म कर देना है। इस तक लिखा है कि रात नूं मटके च पानी भी नहीं रखना, कल पानी भी ताज़ा भरना है। एक पैसा भी नहीं रखना, एक दाना भी नहीं रखना कल वास्ते, आटा ही नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। जो अज आया है शाम तक खत्म, लंगर तैयार कर देना। इतना लंगर तैयार होंदा सी कि सब लोग खा जाते। बचदा फिर शहर च पशुओं नूं पाते, गाइयां मझां नूं पाते, बच जावे तो फिर जाके नदी विच मच्छी नूं पावना, नदी च रोड़ देना। इस लंगर तैयार होंदा सी। ते लंगर तैयार हो गया है, आए प्रेमी उस माया दी है, तो की करना, वो माया वंड देनी, पैसे वंड देने लंगर दे विच। लंगर दौलत वंडिए, तां लिखे कि लंगर दे विच नाल पैसे भी दिंदे सन, रखड़े नहीं,
एक पैसा भी नहीं रखना कल वास्ते, सब खत्म कर देना है। पर नियम सी लंगर दौलत वंडी अर समर्थ खीर ग्याली, रोटियां कुत्तियां ने मिलदियां, मझां ने मिलदियां, गावां ने मिलदियां, इधर लंगर खुला चलदा। रमरदास साहब दा दातू आया, रमरदास बैठे सत्संग कर रहे सन, रजबदास होर सन कथा कर रहे सन। गुस्से दा भरिया होया खरूर तो आया, अगे वेख्या ना पिछे वेख्या। क्रोध क्रोध है ना, क्रोध चंडाल होंदा है। आके जोर दी लत मारी गुरु अमरदास दी बखी दे विच, डिग पे गुरु अमरदास। देखिया बाबा दातू आया है, उठ के बह गए, लत फाड़ ली, कुटन लग पे। कहते तुझे अच्छा किया है। क्या लगे बाबा जी दातू जी तो अच्छा किया है, मैं सज़ा दे योग सी, सज़ा देती है। जे मैंने पता होंदा तुसीं आए हो, मैं तुहानू लैन वास्ते जांदा, स्वागत करदा, पर मैंने पता नहीं लगा तुसीं अचानक आ गए हो। मैं स्वागत नहीं कर सकी, उठ नहीं सकिया। अच्छा कहते तुझे सज़ा देती है, मैं सज़ा दे योग सी, ठीक किया है। मेरी हड्डियां पक्कियां हुई ने, पर चरण चोटन लगी हो, घुटन लग पे। हुक्म करो, जिन्हें जा चला जा, चढ़ जा इथों, तेरी कोई लोड़ नहीं। सत वचन उड़ के चले गए गुरु अमरदास। दातू ने जो कुछ लैना सी ले लिया, वो कुछ मिलिया इकट्ठा किया, पंड बन्नी, घोड़ी नाल सी, घोड़ी से समान लदया, तुर पिया खरूर वाल। राज आगे लुटेरे लुट के ले गए, मार कुट कर गए, मार खा के लुटा के आ गया घर में। तो गुरु अमरदास रात के अंधेरे च पता नहीं कितने चले गए, लभन नहीं। दिन होया, गुरु कितने ने, गुरु कितने ने, गुरु कितने ने, सब भजे उधर जा उधर जा उधर जा। तो गुरु ने मिले, गुरु कितने गए, गुरु को नहीं, इस थां ते नहीं हैं। बड़े परेशान होए सिख, गुरु कितने गए, लोप हो गए, लोप हो गए, लभदे नहीं हैं। सदनगल वेखे, आले दुआले वेख्या, एक दिन वेख्या, दूजे दिन वेख्या, तीजे दिन वेख्या, नहीं लभे। गुरसिख बड़े परेशान होए होए इकट्ठे होके आए बाबे बुढ़े कोल। बाबा बुढ़े ने कहते ने, गुरु नानक ने कहा सी, बाबा बुढ़ा तू मैं लभ लवेगा, मैं जिथे भी होवांगा तू लभ लवेगा। तन बार मिलिया होया है, गुरु लोप हो गए ने, आगल हुई है, दातुआ गलत मारी है, चले गए ने, पता नहीं लग रहा। तू आ, तू लभ के दे। बाबा बुढ़ा कहते गुरु लुक सकता है, गुरु तो हाजरा हजूर है, जागदी जोत है, गुरु तो हर थां ते है, हाजर नाजर है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु क्यों लुक सकता है? कौतक है गुरु दे, खेडां गुरु दियां, चलो चलिए यतन करते हाँ। गुरु लुक नहीं सकता, गुरु तो जागदी जोत है, हाजर नाजर है। आ गए गोविंदवाल, सारी थावां देखियां, घर वेखे, बावली वेखी, दीवान स्थान वेखे, पुछगिछ की। तो बाबे बूढ़े ने कहा, ये दसो
गुरु की कोई निशानी तो है, ये निशानी कई ने, चबारा है, किली है, जो तप करते सन, खड़ावां पईयां ने, कपड़े पए ने, तो होर कोई चीज़ होर घोड़ी है गुरु की, जिहड़ी कि घोड़ी बगैर गुरु दे अपने तो किसी सवार नहीं सी होण दिंदी। गुरु भी उसकी सवारी करते सन, किसी होर बैठण नहीं सी दिंदी गुरु नूं, वो खड़ी है। मैं बुढ़ा कहन लगा, जिस घोड़ी नूं गुरु का ज्ञान है, बगैर गुरु दे अपने तो किसी सवार नहीं होण दिंदी, तो वो घोड़ी गुरु लभ सकती है, और ज्ञान है गुरु का। घोड़ी नूं गुरु का ज्ञान है, ये लभेगी। हम तैयार करो, घोड़ी तैयार किया, काठी रखी, लगाम पाई, छड़ दिता, घोड़ी सुंघदी सुंघदी सुंघदी, कुत्ते सुंघते हैं ना धरती नूं, सुंघदी सुंघदी ते जा पहुँची बासर के पिंड। बाहर बाहर खेत सन, कच्चा कोठा सी, तो कच्चे कोठे दे विच गुरु महाराज बैठे सन। तो घोड़ी उस कोठे को जाके दरवाजे के जाके नमस्कार की, हणकण लग पई, परिक्रमा की, हणकती रही। बाबा बुढ़ा कह लगा, इस कोठे अंदर गुरु महाराज हैं। दस रही है घोड़ी, अगे होए वेख्या, दरवाजे लिखे, दरवाजे उत्ते लिखे होया है, जिहड़ा इस दरवाजे नूं खोलेगा गुरु का देनहार होवेगा, गुरु का देनदार होवेगा, वो नहीं खोलना। पढ़ के सुनाया बुढ़े ने संगत नूं, गुरु इस कोठे च है, पर बूहा से नहीं खोल सकते, हुक्म है, जब वो खोलेगा गुरु का देनदार होवेगा। फिर तो बाबा बुढ़ा कहला, कोई नहीं, गुरु अपना काम करना है, अपना काम करना है, वो लिख देता है, लिखा रहने दो, असी हुक्म मजूली नहीं करते, अस दरवाजा नहीं खोलते, लिखा रहने दो। आप कम करना चोरा वाला, सन ला लेंदे है पिछले पासे, पिछले पासे जाके सन लाई, जट वाला काम किया, जट सी ना बाप बुढ़ा, सन लाई, अंदर वड़ गया, जाके देखा समाधि लगी हुई है, रोज पास बैठे ने, बुलाया शुदा को ना बोले, वाजा मारे को ना बोले, तो बाबा बूढ़ा खड़ा हो गया। तो बाबा बूढ़ा ने देखा सुर कितने पहुंची हुई है, अमरदास की सुरत उस परिपूर्ण परमेश्वर लीन सी, एक मिक होए है, वागुरु की लीनता लीन होए है, रस मार रहे लवलीनता का एक मिक होए होए, उत्थे ले गया अपनी सुरत नूं, बाबा ने सुरत ले गया। तो सुरती के अंदर अमरदास साहब ने देखा, बाबा बुढ़ा आ गए थे, इतने किवें आ गया। बाबा बुढ़े ने वेख करके बिरती उत्थान हो गई, सुरत उत्थान हो गई, सुरती खुल गई, अक्खां खोलियां, सामने खड़े बुढ़ा, क्या बुढ़िया तो किथों आ गए हैं? महाराज संगत बड़िया बेबल हैं, दर्शन दो। यानी कितों आया है, बूत वेखे तू की लिखे हुआ है, महाराज ने बुआ नहीं खोलिया, तो हुक्म अटल है, मैं चोरा का कम किया, पिछे वेखो सन मारिए, सन मार के आया। बड़े खुश हुए अमरदास के मुँह खोल दे, मुँह खोल देता, संगत आ गई, दर्शन किए सारी संगत ने, निहाल हुई। सानू वेख करके ते श्री गुरु अमरदास कहन लगे,
ये सन गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ वाली है, ਲੱਭਣ वाली है। ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਵਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, 84 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਕੋਲ कोई गुरु का प्यारा बैठ के एक मन हो करके सुरती कार करके एक बार जप जी का पाठ करके लंघ जाएगा, सन विचों वो 84 लाख जून कटी जाएगी। कि बख्शिश की, कि मेहर की थी। मैं बुढ़ा तो संगतां उत्ते कि बख्शिश की है, सन मार के आ लभ्या है। गोविंदवाल आए, उस तरह रौनक लग गई, संगत आन जान लग पई। गुरु अमरदास साहब ने नदी के किनारे के कख की झुग्गी बनाई हुई सी। कदे मन करदा चित करदा, हाँ इन्होंने एक बरकत सन, बारिश किली फड़ गई, तप करते सन। पर मौज है किस लिए उत्थे बाहर जाके झुग्गी विच कख झुग्गी च नदी के किनारे जाके बह जाना, सुध जोड़नी, अखां खोलियां नदी वगदी वेखना, अखां बंद करनियां ते अंदर उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़ जाना, रस मारना। कई घंटे बैठे रहते। शवदार बल्लू हुक्म से पासे खड़ा रहो, इतने कोई ना आवे मेरे को, जब तक मैं जुगी में हाँ कोई ना आवे, कोई भी होवे इतने कोई आ सकता। बल्लू खड़ा होंदा सी, इस दिन सी जान देंदा, कले बैठे रहते जुगी विच। कदे कदे ये बैठे हैं जो लगी हुई है, तो भाई बल्लू आ गया, सामने खड़ा हो गया। देखिया सुरत विच गुरु अमरदास साहब ने, बल्लू आया है। क्या बल्लू किवें आ गए हैं? जी माफ़ करना जी, मजबूरी की है, बड़ी जरूरी है। की जरूरी है? कहता है माता खीवी आई है, माता खीवी आई है। खड़े हो गए। और माता खीवी जिसने सब दुनिया चुके हुए, माता खीवी सोच पे गोए उठा ली। माता खीवी जिस छाँव चंद्र वाली, जिसकी छाँव पतरियाँ वाली है, ठंड देने वाली है, जिसमें रोटियाँ खवा खवा के पाले। कितने कितने वो देखिए भी कितने बेबल हो गए। रात बैठे ने मैं रोके हो जाए, आप आ गए। रात को आ गए, नमस्कार की थी, कह माता खीवी धाने धाने आज माँ वाला काम कहते हैं। मामा आगे पुदन सवाल दिया रे, आगे संभाले बड़े चिर बाद उतारा रात तू आप हथा नाल फड़ के ले गए, झुकी जा बिठाया।
माता खीवी तो सारी धरती चुकी हुई है, पार चुकिया हुआ है धरती का। माता खीवी सोच है जिन गोए उठा ली। बड़े परोपकार कीते तुम, हुक्म कर की सेवा मेरे लायक है, किवें दर्शन होए ने। तो माता खीवी कहती है जिस गुरु अंगद साहब जी ने तो गुरता ते बिठाया है, तुसी गुरु नानक दा रूप हो। मैं तुहानूं ना रूप समझ के आई हाँ। ते उसे गुरु अंगद साहब का पुत्र है, तुसी जिहदी सेवा की है, जिस गुरु अंगद साहब तो गद्दे ते बिठाया है, उसका पुत्र है। ये जिस दिन का तो लत मार के गया है ना, उस दिन की लत दर्द रहती है, सारा सारा सौंदा नहीं है। नींद नहीं आती, खांदा नहीं है, पींदा नहीं है। मैं बड़ी परेशान हाँ। देख देख के मन दुख होता है। कृपा कर दो, पीड़ हटा दो। तो गुरु अमरदास ने बाबा दातू दी और लत फड़ ली, घुटन लग पे। मेरे गुरु का पुत्र होवे, जिस गुरु ने मेरी बख्शिश की है, मेरी लत पीड़ होवे। क्यों होवे पीड़? नहीं होनी चाहिए। घुटन लगे, घुटद्या पीड़ हटा देती है। नौ नव कर दिता बाबे दातू नूं, बख्शिश करती। माता खी बड़ी खुश हुई, माता टेकी आई ते आख्या धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास जी तां पर सक्यथ, जी गुरु अमर बणिजे। नैन तां पर सक्यथ, नैन गुरु अमर पिखिजे। सो हिया पर सक्यथ जे हिए बसे गुरु अमर नित्य। धन गुरु अमरदास जी पाशा कहती हुई कहती है, उपमा तोहे बण आवे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। उपमा भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। उपमा तोहे बण आवे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। उपमा तोहे बण बहुत सासक जियो समा हो गया है, समाप्ति है। कल सवेर तो आसा दी वार दी कथा लड़ी वार आरंभ की जाएगी। तो जिन्ना चिर हुक्म है महापुरखों का अनजल है, तो आशीर्वाद कथा सवेरे शाम की जाएगी। लड़ी वार समय सिर पहुँचा करो, और नाल लैके आओ, हाजरियाँ भरो। आशीर्वाद अस करो कीर्तन सुनने हाँ, तो सूँ ज्ञान होना चाहिए आशीर्वाद की सतगुरु ने उपदेश दिता है। बोलना चुका माफ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।